अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लिस्ट एंड इमेजेस इन HTML5 का टॉपिक क्रिएटिंग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। आज के लर्निंग आउटकम है आपके पास एक्सप्लेन द क्रिएटिंग लिस्ट एंड इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। तो आज हम इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएटिंग लिस्ट और उसकी आपके पास दो टाइप्स होती हैं उसके बारे में, और उसके अलावा डिफरेंशिएट पढ़ेंगे हम अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट का। तो आपके पास क्रिएटिंग लिस्ट के अंदर सबसे पहला टॉपिक है लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम क्या होता है कि हम वी यूज़ लिस्ट आइटम टैग li। आपको जिस सेंटर में नज़र आ रहा है ये आपके पास li है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वी यूज़ लिस्ट आइटम टैग li टू डिफाइन ईच आइटम ऑफ द लिस्ट। वंस वी डिफाइन द लिस्ट आइटम्स विद द टैग लिस्ट li टैग द लिस्ट अपेयर इन द वेब ब्राउज़र इन द बुलेट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, जब भी हम लिस्ट आइटम की बात करते हैं तो HTML के अंदर हम एक लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, और तो लिस्ट आपके पास बुलेट फॉर्म में होती है। तो आज इसके टाइप्स के देख लेते हैं। तो पहली टाइप्स है इसकी अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी है आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम चाहते हैं कि हम इस लिस्ट को किस तरह क्रिएट करें लिस्ट आइटम की मदद से। तो हमें सबसे पहले नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। नोटपैड ओपन क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं कि हमारे जो लिस्ट आइटम बने वो वेब ब्राउज़र में इंक्लूड हो जाए, यानी कि आपको जो भी आप नोटपैड पे अप्लाई करें और वो आप वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं उसको। तो इसको हम लिस्ट आइटम टैग बोलते हैं। तो सबसे पहले चले मैं आपको नोटपैड में प्रोग्राम क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे। वो किस तरह ओपन करते हैं, तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में आएंगे। स्टार्ट मेन्यू में आने के बाद ऑल प्रोग्राम में आने के बाद हम एसेसरीज़ में आएंगे। एसेसरीज़ में आने के बाद यहाँ पर आपके पास नोटपैड है, हम नोटपैड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम टाइप करूँगा। हमें जो प्रोग्राम क्रिएट करना होता है वो ओपनिंग क्लोजिंग टैग से होता है, और HTML हेड और बॉडी और HTML ये तमाम के तमाम जो टैग होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे पहले से प्रोग्राम मौजूद है वो प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पास जो है ये प्रोग्राम पहले से मौजूद है, इसको मैंने पहले टाइप कर लिया था। तो यहाँ पर देखें HTML आ रहा है, हेड आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे देखें तो यहाँ पर li लिस्ट आइटम मैं इसको ओपन भी कर रहा हूँ और मैं इसको क्लोज़ भी करना है। तो मैं अब इसको किस तरह व्यू करेंगे वेब ब्राउज़र पे, तो आपको एज इट इज़ इसको प्रोग्राम को टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आकर आपको सेव करना है। सेव किस तरह करना है, यहाँ पर मेरे पास ये प्रोग्राम पहले से सेव था इसलिए मैं सेव एस करूँगा। यहाँ पर सेव एस करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट आइटम। जब भी हम प्रोग्राम का नाम चेंज करेंगे तो नाम चेंज करने के बाद हम उसको वेब ब्राउज़र के लिंक में क्रिएट करेंगे। तो वेब ब्राउज़र के लिंक किस तरह क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर मैं नाम के आगे जैसे यहाँ पे लिखा मैंने लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम आने के बाद मैं यहाँ पर .html कर दूँगा, HTML। तो HTML से क्या होगा कि ये जो आपका जो नोटपैड में प्रोग्राम है वो जाएगा, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा वो वेब ब्राउज़र पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव कहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ, फिर वहाँ जाके मैं इसको व्यू भी करवाऊँगा आपको। जैसे मैंने इसको सेव किया, सेव होने के बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, और डॉक्यूमेंट में जाकर इसको देख लेंगे। किस तरह देखेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिस्ट करी। लिस्ट करने के बाद यहाँ देखें तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में देखें, सबसे लास्ट में आपके पास लिस्ट आइटम लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो आपके पास साइन बना है ये वेब ब्राउज़र का। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देखते हैं आपने जो टाइप किया था क्या वो वेब ब्राउज़र पे शो हो रहा है। तो यहाँ देखिए मेरे पास ये प्रोग्राम ओपन हो गया है। जो नोटपैड पे मैंने आपको नोटपैड पे दिखाता हूँ, यहाँ पे नोटपैड पे लिखा था मैंने फर्स्ट लिस्ट आइटम और सेकंड लिस्ट आइटम।
अगर मैं वेब ब्राउज़र पे देखूँ तो यहाँ पर, तो वेब ब्राउज़र में देखो तो यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आइटम एंड सेकंड लिस्ट आइटम यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो इसको हम लिस्ट आइटम टैग कहते हैं, और ये हमने लिस्ट आइटम टैग की मदद से एक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं लिस्ट आइटम टैग की टैब्स के बारे में बताऊंगा। अब इसके टैब्स के बारे में सबसे पहले टैब्स आपके पास है अनऑर्डर लिस्ट टैग। अनऑर्डर लिस्ट टैग क्या होता है? एन अनऑर्डर लिस्ट is used for the items in which ordering of the items is not important. An ordered list is also called bullet list. तो इसका मतलब क्या है कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर किसी भी किस्म के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। और उसमें जो आइटम मौजूद होते हैं वो सब बुलेट फॉर्म में मौजूद होते हैं, या फिर कोई उसकी एक पर्टिकुलर शेप्स होती है। तो आपको जो प्रोग्राम नज़र आ रहा है ये अनऑर्डर लिस्ट का है। अनऑर्डर लिस्ट को हम किस तरह रिकोगनाइज करते हैं कि हम अनऑर्डर लिस्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने UL टैग का इस्तेमाल किया हुआ और यहाँ पर UL टैग का मतलब आपके पास यहाँ पर है अनऑर्डर लिस्ट, और जो LI लिस्ट है इसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट आइटम। तो यहाँ देखें तमाम के तमाम को हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले वही HTML हेड, टाइटल, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, और जो स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो आपके पास इस पोजीशन पे दी हुई है। ये भी सिमिलर मैंने अप्लाई की हुई है। तो आपको एज इट इज़ प्रोग्राम को टाइप करना है। टाइप करने के बाद अच्छे प्रोग्राम किस तरह टाइप करेंगे, तो आपके पास पेज बताया तो मैं उस पेज पे आके आप ये इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो पेज नंबर 56 पे फिगर 3.3 में आप जाकर यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे पास जो प्रोग्राम है इसकी भी कर सकते हैं, और जो बुक में दिया हुआ प्रोग्राम है उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको फिर मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद कैसे सेव करूँगा मैं इसको, यहाँ पे मैंने लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट या फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ मैंने लिख दिया मैंने कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और .html। यह आपको लाजमी करना होता है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम वेब ब्राउज़र में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं अगेन जाता हूँ इसको सेव करने के बाद, कहाँ सेव कर रहा हूँ मैं? डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ। मैं वहाँ जाके देखूँगा ये प्रोग्राम ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ पर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट से हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखें लिस्ट ऑफ द मटेरियल, तो ये हमें तमाम के तमाम लिस्ट हो गई जो कि हमारे पास ये अनऑर्डर में है। अनऑर्डर में मतलब ये बुलेट में मौजूद है। उसके बाद मैं ऑर्डर लिस्ट टैग की बात करता हूँ। तो ऑर्डर टैग क्या होता है आपके पास? एन ऑर्डर लिस्ट टैग define a list of the item in which order of the items matter. An order list is also called numbered list. इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो आइटम्स के नंबरिंग होती है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि 1 2 3 या ABC। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है, उसमें ऑर्डर ज़रूर मैटर करते हैं, यानी कि ऑर्डर यहाँ पे मेंशन होते हैं। तो मेरे पास ये प्रोग्राम नज़र आ रहा है। आपके पास जो प्रोग्राम है ये ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम है। ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पर देखिए मैंने OL टैग का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए यहाँ पर OL टैग को मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये जो OL टैग है ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। OL मतलब O से ऑर्डर, L से लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। तो मैं इस प्रोग्राम को भी सेव करता हूँ एज इट इज़ जैसे मैंने पहले सेव किया था, और इसको भी जाके देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसका नाम आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, conducting.html। तो इसको भी मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ। अब मैं वहाँ जाके देखूँगा डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ देखिए कंडक्टिंग के नाम से मौजूद है। इसको मैं ओपन करता हूँ।
तो यहाँ देखें मेटल के यूजेस आ गए हैं, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में है, मतलब 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 या ABCD का इस्तेमाल होता है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।